नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से सीनियर सिटीजन्स को दवाई वगैरह का जो खर्चा होता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है, वो इनकम टैक्स में एज अ डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ 1 मिनट में यह देख लेते हैं कि किस तरह से सेक्शन 80D की ओवरऑल प्रोविजंस है कि जिसके अंडर में ये सब मेडिक्लेम प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह है, तो ये किसको और किस तरह से मिलने के लिए एलिजिबल है वो पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैंने एक टेबल दिखाया है। वो टेबल में आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिल सकता है ये सेक्शन 80D का लाभ। अब इंडिविजुअल को ये जो मेडिक्लेम या मेडिकल एक्सपेंडिचर मिलेगा वो किस तरह से एज अ डिडक्शन मिलेगा, तो उसमें 2 कॉलम लगाई गई है कि इंडिविजुअल ये जो एक्सपेंडिचर है वो अपनी फैमिली मेंबर के बारे में कर सकता है या तो फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए ये कर सकता है। फैमिली मेंबर और पेरेंट्स ये इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80D जो है वो 80D के लिए दोनों अलग अलग है। किस तरह से समझिए, फैमिली का जो डेफिनेशन सेक्शन 80D के हिसाब से लगता है वो डेफिनेशन इस तरह से है कि व्यक्ति खुद, उनके स्पाउस और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट होना जरूरी है, मतलब जो खुद कमा कर खुद जी रहे हैं, खुद अपने बलबूते पर जी रहे हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है। तो व्यक्ति, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है वो फैमिली में गिने जाएंगे, और उनके जो पेरेंट्स है, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, वो इसमें रेलिवेंट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के लिए अलग से उसका प्रोविजन किया गया है। तो मान लीजिए अगर मैं खुद के बारे में अगर बात कर रहा हूं, तो अगर मैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस खरीद रहा हूं मार्केट से, कि जो IRDA द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, ऐसा मेडिक्लेम इंश्योरेंस 80D वाला मैं अगर मार्केट से ऐसी पॉलिसी खरीद रहा हूं अपने फैमिली के लिए, तो मुझे इसमें मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। और ऐसी ही पॉलिसी में अपने पेरेंट्स के लिए अलग से खरीद रहा हूं तो उसके लिए भी मुझे अलग से 25,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। मतलब के इंडिविजुअल को टोटल 50,000 तक का बेनिफिट अभी तक हुआ। लेकिन मान लीजिए कि जो व्यक्ति ये मेडिक्लेम प्रीमियम पे कर रहा है, मतलब जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति अगर सीनियर सिटीजन है, मतलब कि ये जो पॉलिसी ली जा रही है वो सीनियर सिटीजन व्यक्ति के हेल्थ के बारे में ली जा रही है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति के जो इंडियन रेसिडेंट है और 60 इयर्स या उससे ज्यादा की उम्र का है, उसकी हेल्थ के लिए ये पॉलिसी ली जा रही है, तो जो लिमिट है वो 25,000 से बढ़कर हो जाएगी 50,000। और इसी तरह से बहुत ही जाहिर बात है कि अगर कोई व्यक्ति खुद सीनियर सिटीजन है तो उसके पेरेंट्स भी होंगे, वो सीनियर सिटीजन होंगे ही, तो उनकी जो पॉलिसी है उसकी लिमिट भी अपने आप बढ़ के 25,000 से मैक्सिमम 50,000 तक हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कि जो व्यक्ति खुद सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स की भी पॉलिसी ली है, तो दोनों पॉलिसी के बारे में 50,000 की अलग अलग लिमिट लगेगी और टोटल 80D का डिडक्शन इस केस में 1,00,000 तक भी हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF की, तो HUF अपने किसी भी मेंबर की हेल्थ पे ऐसा इंश्योरेंस ले सकता है। अगर वो सीनियर सिटीजन मेंबर हुआ जिसकी हेल्थ पे ये HUF इंश्योरेंस ले रहा है, तो वो डिडक्शन बढ़ के हो जाएगा 50,000, अदरवाइज 25,000 तक तो वो है ही। तो इस तरह से ये प्रोविजन है। लेकिन इसमें क्या है कि या तो मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन मिल सकता है या तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, दोनों चीज नहीं मिल सकती। मतलब क्या है कि जिसका मेडिकल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उसकी 2 कंडीशंस होगी कि मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको तो ही मिलेगा जो उस व्यक्ति के अलग से कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी, और दूसरी चीज की ऐसा व्यक्ति सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं हुआ तो उसको कोई अलग मेडिकल एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, उसको सिर्फ मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ही एज अ डिडक्शन मिल सकती है। सीनियर सिटीजन व्यक्ति की जिसके कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है तो उसको वो मेडिकल एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन अप टू 50,000 रुपीज पर एनम यानी कि सालाना मिल सकता है एज अ डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें कौन कौन सी चीजें कवर होगी और इसका पेमेंट कैसे करना है,
तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी हो या तो फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, दोनों में ये कंडीशन कॉमन है कि ये जो खर्चा है वो कैश में नहीं कर सकते हैं, अदर देन कैश करना होगा। मतलब या तो आप चेक दे सकते हैं या तो किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर कैश से दिया तो दोनों में से एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो जो कैश वाला है वो अलग से है, वो 5,000 रुपया जो है हेल्थ चेकअप का वो मिलता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट 5,000 है। और वो 5,000 भी ये जो मैंने आपको दो लिमिट दिखाई 25,000 और 50,000 उसके अंडर में ही आते हैं, वो कोई 5,000 अलग से नहीं है, तो वो काफी स्मॉल पोर्शन है। लेकिन आज हमारी जो बात है वो है मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर को कहीं भी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, तो कई एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रख रहे हैं अपनी। तो जनरल मतलब इसका ऐसा भी निकाला जा सकता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब आप सीनियर सिटीजन मेंबर अगर कोई डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाता है, वहां पे जो कंसल्टेंसी का एक्सपेंडिचर लगता है वो एक्सपेंडिचर, वहां से जो दवाई प्रिस्क्राइब होती है वो दवाई वो अगर खरीदता है तो वो दवाई जो खरीदने का जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी एक्सपेंडिचर है। तो ये सब मेडिकल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल एज अ कॉमन सेंस हम दे सकते हैं। तो यह सब मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम किए जा सकते हैं। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई प्रश्न है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ मतलब कि और सीनियर सिटीजन मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।